दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और वो फूट इसलिए पड़ती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जो उनके सहयोगी दल हैं वो बड़बोलापन पहले ही अपना दिखाने लगे हैं, चाहे वो फिर चिराग पासवान हो, केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हो, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार हो। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो एनडीए को ये चुनौती है कि वो इंडिया गठबंधन के सामने टिकेंगे कैसे। तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठाते हैं कि वो तय करें, जबकि ये साफ हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के बिहार में नेता माने जा रहे हैं। अब तक माने जा रहे हैं, तमाम लोग जो है इस पर बात भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, जो पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है, ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट जो है वो पहली पसंद के रूप में तेजस्वी यादव को मिल रहे हैं। अगर ये सवाल किया जा रहा है बिहार के अंदर कि अगला मुख्यमंत्री जनता किसको चाहती है, तब भी पहली पसंद तेजस्वी यादव निकलकर सामने आ रहे हैं, पहली पार्टी आरजेडी निकलकर सामने आ रही है। तो उधर स्थिति जो है वो साफ है। 30 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी हुई है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर साफ हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां से लड़ेगा या कैसे लड़ेगा। लेकिन कोई भी उनका जो सहयोगी दल है एनडीए का, वो साफ निकलकर खुद से कहता हुआ नजर नहीं आया कि जी हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन बिहार में 243 विधानसभा सीट हैं और इन 243 विधानसभा सीट पर लड़ने का दावा चिराग पासवान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, एक मंच पर खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि आप सभी लोग पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर फैल जाइए और इसको हमें लड़ना है, हम बिहार के लिए लड़ेंगे। यानी संदेश जो है वो साफ देना चाहते हैं कि हम 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। अब चूंकि ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा है तो उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें जनता दल यूनाइटेड शामिल है, तो नीतीश कुमार फिर कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और आपको बता दें कि ये जो बात उन्होंने कही है वो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में खड़े होकर के कही है। तो साफ ये संदेश देने का प्रयास है कि चाहे जिला कोई सा भी हो, सीट कोई सी भी हो, वो 243 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं से के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ये बात वो कह रही हैं। अब हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी ये बात कह चुके हैं 20 से 25 सीटों की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम 20-25 सीटें जो है वो उनके दिमाग में हैं, उनके पार्टी के लोगों के दिमाग में है कि वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि महज 243 सीटों पर क्या सीटें बढ़वाई जाएंगी एनडीए के लिए। तो ये आपसी जो खींचतान है सीट बंटवारे को लेकर, ये अब निकलकर सामने आ रही है। अब बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो बिहार के अंदर उनका चेहरा हो। ये बात तेजस्वी यादव ने भी चैलेंज करते हुए कह दिया है कि वो साफ करें, कि एनडीए साफ करे कि उनका चेहरा कौन होगा। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी का चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनका चेहरा ही सीएम बने। तो ये आपसी खींचतान जो है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है और नीतीश कुमार यहाँ पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार क्यों फंसे हुए हैं? नीतीश कुमार कई बार अल्टा पलटी कर चुके हैं, आपको पता ही है। पलट जाते हैं, इधर जाते हैं, फिर पलट जाते हैं, और अब उनके पास इतना चांस है नहीं। उधर तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ मना कर दिया, ये बोलते हुए कि गलती एक बार माफ़ की जा सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती करे तो वो माफ़ी के लायक नहीं है। यानी तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया है कि वो अगर नीतीश कुमार वापसी का रास्ता देखें तो उनके लिए वापसी का कोई रास्ता है नहीं, वो बंद कर दिया है इंडिया गठबंधन ने। तो अब नीतीश कुमार इस ख्याल में है कि वो करें तो करें क्या, कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ से सत्ता जाती रहे, फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है जो लगातार कंटिन्यू उनके कंधों पर चल रहा है वो कहीं उतरता हुआ दिखाई ना दे। तो ये तमाम सवाल हैं आपसी खींचतान के बीच में, लेकिन ऐसे में तेजस्वी का कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे कई जो ओपिनियन पोल हैं उससे भी ये साफ होता है कि तेजस्वी यादव को पहली पसंद के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए गठबंधन इस वजह से भी फीका पड़ रहा है क्योंकि वक्फ का जो मुद्दा है दोस्तों, और वक्फ को लेकर जो एक बड़ी महारैली हुई है पटना के गांधी मैदान में, उसको लेकर नीतीश कुमार के होश कदले हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर जो भीड़ लाखों की तादाद में उमड़ी है
वो बिहार से ताल्लुक़ रखती है। और बिहार के लोग जो कहीं ना कहीं पहले नीतीश कुमार को वोट दिया करते थे, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट नहीं मिलता था, बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को वोट देते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत वहाँ से घटने के अनुमान है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। सवाल यही है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें अब राजनीति जो करवट ले चुकी है उसका कितना असर बिहार की जनता पर पड़ेगा, देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है सीट बंटवारे को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, एनडीए गठबंधन को लेकर और बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर, कितना प्रतिशत चांस कौन से नेता का है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।